ভারতীয় জনতা পার্টি দীনদয়াল উপাধ্যায় 105তম জন্মদিবসে আমরা তার প্রতি দুইজন সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সোমনাথ দা এবং দেবাশিস দা জনতা পার্টির সহযোদ্ধা রয়েছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শকে, তাদের সবাইকে আমরা আমার এই তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাই। 2021-এ অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টির যে যাত্রা শুরু হবে তার সেই লগ্নে আমরা ধারাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরে যাতে পশ্চিম বাংলা সারা ভারতবর্ষের সাথে একইভাবে চলে, এই রাজ্যকে সন্ত্রাস স্বাগতম 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 কৈলাসে 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 স্বাগতম। ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দাদা মোবাইল দাদা भारत माता के भारत माता के भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চের সামনে যারা রয়েছেন মিডিয়া ছাড়া সকলে একটু মঞ্চের সাইডের থেকে একটু দূরে সরে যাবেন। আমাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হবে। মঞ্চের সামনের দিকে একটু সবাই দূরে সরে যাবেন। প্রথমে বিজয়বর্গীয় দিকে উত্তরের করে সংবর্ধনা জানাবেন ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রদেশ কমিটির সদস্য বিপ্লব গুপ্ত মহাশয়। সকলে করতালির মাধ্যমে সংবর্ধনা জানাবেন। এরপরে ভারতীয় জনতা পার্টি জানাবেন ভারতীয় জনতা পার্টি मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस पश्चिमी बंगाल में लोगों ने कांग्रेस को देखा है, सीपीएम की सरकार को देखा और सीपीएम को हटाते वक्त इस आशा और विश्वास के साथ ममता जी की सरकार बनाई थी कि ममता जी शायद अच्छा प्रशासन देगी। पर इस 10 वर्षों में मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहता हूं कि अनेक इन्वेस्टर मीट हुई और करोड़ों रुपया राज्य शासन के खजाने का खर्च हुआ, किंतु एक भी बड़ा उद्योग नहीं आया। इसलिए हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। एक समय था जब पश्चिमी बंगाल की शिक्षा का स्तर बहुत उच्च कोटि का था। आज शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति होने के कारण पूरे शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके की अराजकता है उससे पश्चिमी बंगाल की शिक्षा का स्तर भी खराब हुआ है। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कानून और व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर चौपट है। विधायक को फांसी पर लटका दिया जाता है पर उसके अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता। बाकी हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करने की कला यदि किसी प्रदेश की पुलिस में है तो वो पश्चिमी बंगाल की पुलिस में है और यहाँ के राजनेता लोग आंख बीच के बैठे रहते हैं। कुल मिलाकर एक अराजकता का वातावरण है पूरे प्रदेश के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, शिक्षा का जो एक स्तर था वो समाप्त हो गया। बेरोजगार नौजवान आज भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में देश भर में घूमते हैं। पश्चिमी बंगाल में नौकरी भी नहीं है और ऐसे समय में जब तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे पश्चिमी बंगाल के अंदर यदि आप देखेंगे तो
तो आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवादियों का पनाह स्थल हो गया। यदि आप देखेंगे तो नक्सलवाद जंगल महल में बन रहा है, बढ़ रहा है। नक्सलवादी को जमानत दिलवाकर पश्चिमी बंगाल की पुलिस की सुरक्षा में पूरे जंगल महल में अराजकता करने के लिए छोड़ दिया। एक ऐसे नक्सलवादी को जिसके ऊपर अनेक हत्याओं के आरोप हैं, ये कैसी सरकार है? कुर्सी के लालच में जिस तरीके से यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति चल रही है, जिस समय की अराजकता चल रही है, क्या प्रदेश की जनता को माफ़ करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वह रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका संगीत सारी दुनिया के अंदर गूंजा जाता है, वहाँ पर अब बम की आवाज़ आती है, गोली की आवाज़ आती है। एक सिंडिकेट राज है, एक कट मनी का राज है, और इस राज को समाप्त करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का संकल्प है, यहाँ 2/3 बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाएंगे। एक अच्छा प्रशासन ला कर देंगे, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हो, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ पर महिलाओं का सम्मान हो। जैसे आप लोग बोले थे की तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? विधानसभा में कितना सीट? बिल्कुल 200 से ज़्यादा सीट हम पश्चिम बंगाल में जीतेंगे और 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीत कर सरकार बनाएंगे। अच्छा, इस बार 50,000 का दुगना कर दिया पूजा के लिए, 25,000 था पहले, इस साल ममता सरकार 50,000 कर दिया है। देखिए, ये चुनाव प्रलोभन है। अभी तक तो वो मदरसे बनवाने में लगी हुई थी, अभी तक तो वो मौलवियों को स्टाइफंड देती थी, पर चुनाव वाला वर्ष है तो अब उनको पुजारी भी ध्यान आ गए। उन्होंने पुजारी भी 8-1 हज़ार लोगों को देने की कोशिश की, जबकि इस प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा पुजारी हैं, पर उन्होंने 8,000 देकर एक तिलक लगाकर ये संदेश देना चाहती हैं कि वो बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व वाली हैं। पर सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि तुष्टीकरण के कारण उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता फैलाई है, जिस तरीके से तुष्टीकरण के कारण शिक्षा में हमारे यहाँ माँ बोलते हैं, हमारे यहाँ माता जी को मम्मी बोलते हैं, पर अब शिक्षा में अम्मी लिखना चालू कर दिया। ये शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहा है, ये तुष्टीकरण की नीति के कारण हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल को बचाना है, बंगाल की संस्कृति को बचाना है, तो ममता जी को अपदस्थ करना होगा, ममता जी की सरकार को हराना होगा और एक राष्ट्रवादी सरकार इस प्रदेश में लाना होगा। विश्व भारती का गेट सर, किसी बिल के बारे में सर, एक मिनट सर, किसी बिल में सर कांग्रेस सीपीएम तृणमूल विरोध कर रहा है, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, जो लोग किसानों के साथ है वो इसका विरोध नहीं करेंगे, जो लोग बिचौलियों के साथ है वो इनका विरोध करेंगे, क्योंकि बिचौलियों की दुकान बंद हो जाएगी। वो सब आड़तियाँ जो कि किसानों का शोषण करते थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ। सर, अर्जुन सिंह के ऊपर बार बार जो हमला हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अर्जुन सिंह जी जब तक टीएमसी में थे, जब तक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जैसी सदस्यता ग्रहण की, उनके ऊपर सैकड़ों केस लगा दिए, लगभग 100 से ज़्यादा केस लगा दिए। और मैं समझता हूँ जनता सब समझ रही है और आने वाले विधानसभाओं में हम जवाब नहीं देंगे, जनता इसका जवाब देगी।